नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी दिल्ली चुनाव में राहुल के नए प्लान की, आंध्र प्रदेश में टूटती बीजेपी की, देखेंगे अर्थव्यवस्था पर अखिलेश के भाजपा पर हुंकार को, साथ ही बात होगी केजरीवाल के दिल्ली में नए पोस्टर वॉर की, और खबर के अंत में बात होगी नीतीश को झटका दे रहे तेजस्वी की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली चुनाव के रण में होगी राहुल गांधी की वापसी, 28 जनवरी से भरेंगे हुंकार, खराब तबीयत के कारण अभी तक थे दूर। भाजपा सिर्फ 1 ट्रिलियन झूठ, अखिलेश का योगी सरकार पर निशाना, अर्थव्यवस्था को लेकर कसा तंज। आपके चुनावी पोस्टर में पहली बार राहुल गांधी, बेईमानों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर दिखाया, भाजपा के लिए लिखा 8 फरवरी को बैग पैक। वाईएसआरसीपी नेता विजय साई रेड्डी का राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा, राजनीति छोड़ने का कर चुके हैं ऐलान। डलेवाल के अनशन का आज का 61वां दिन, 26 जनवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च की तैयारियां, मध्य प्रदेश में निकलेगी मोटरसाइकिल रैली। केंद्र सरकार ने 942 गैलेंट्री अवार्ड की घोषणा की, 95 जवानों को वीरता, 101 को राष्ट्रपति और 746 को सराहनीय सेवा सम्मान। मंत्री इरफान अंसारी बोले, मैं कुंभ में स्नान करूंगा, योगी में हिम्मत है तो रोक कर दिखाएं, झारखंड के सीएम से सीखें काम कैसे होता है। परवेश वर्मा ने केजरीवाल का कटआउट यमुना में डुबोया, इस पर लिखा था, मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, माफ करना। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के तहत सचिन पायलट का दौरा टला, अब 26 जनवरी को आएंगे रायपुर, चुनाव समिति की होगी बैठक, प्रत्याशियों के नाम होंगे तय। विधानसभा चुनाव में आरजेडी कैसे देगी टिकट, बीच सभा में तेजस्वी यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान। शाह बोले, केजरीवाल जैसा झूठ बोलने वाला नहीं देखा, कुंभ में डुबकी लगाएं पाप कट जाएंगे। दिल्ली भाजपा के संकल्प पत्र का तीसरा पाठ किया जारी। बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर रेप की एफआईआर, हरियाणा की युवती बोली, जयपुर और चंडीगढ़ बुलाया, बोला सलमान खान मेरा दोस्त, तुझे स्टार बना दूंगा। मुंबई वार दोषी तहव्वुर राणा भारत लाया जाएगा, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से प्रत्यर्पण की मंजूरी, हेडली के साथ वार का प्लान बनाया था। कांग्रेस ने फिर निर्वाचन आयोग पर बोला हमला, कहा उसकी कार्यशैली संविधान का मजाक उड़ाने वाली। पंजाब के 17 अफसरों को मिलेगा राष्ट्रपति मेडल, गणतंत्र दिवस पर सम्मानित होंगे 2 एडीजी रैंक के अधिकारी, केंद्र सरकार ने की घोषणा। महाराष्ट्र में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में हो रही देरी की जांच के लिए एसआईटी हुई गठित, अवैध बांग्लादेशियों पर शक। जैसे ममता दीदी के मंत्रियों का व्यवहार, पार्टी में रहने का मन नहीं, सांसद के बयान पर टीएमसी में मचा बवाल। झारखंड में 2 साल से अटका निकाय चुनाव, निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट से कहा, जिस वोटर लिस्ट से विधानसभा चुनाव, उसी से निकाय चुनाव भी संभव। हरियाणा पूरी तरह से कर्ज में डूबा, अभय चौटाला ने नायब सरकार पर बोला हमला, कहा सभी वादे भूल गई है बीजेपी। गाजियाबाद कोर्ट ने दिया एल्विस यादव पर एफआईआर का आदेश, सांप तस्करी मामले के गवाह को धमकाया, पीड़ित बोला जान को संकट हो रही है मेरी रेकी। वीआईपी सिक्योरिटी के तहत सोनिया गांधी, राहुल व प्रियंका के सीआरपीएफ सुरक्षा कर्मियों को ही मिला 20% सशर्त विशेष सुरक्षा भत्ता। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर छिड़ा विवाद, सांभवी पीठाधीश्वर ने कहा कुंभ का मजाक बना, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष बोले वैराग्य कभी भी आ सकता है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो से मिले प्रधानमंत्री मोदी, हैदराबाद हाउस में गर्मजोशी से हाथ मिलाया, राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर से हुआ स्वागत। उत्तराखंड चुनाव में भाजपा से आगे निकली कांग्रेस, जानिए कौन कहां से जीत रहा। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। दिल्ली चुनाव के रण में होगी राहुल गांधी की वापसी, 28 जनवरी से भरेंगे हुंकार,
जी हां दर्शकों, बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए फिलहाल सवालों और संशय के कटघरे में नजर आ रहा कांग्रेस का चुनाव प्रचार अब 28 जनवरी से जोर पकड़ेगा। मुख्य तौर पर रैलियों व जनसभाओं का ही शेड्यूल तैयार किया गया है। कहा जा रहा है कि इनमें पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही नहीं, स्टार प्रचारकों की भी उपस्थिति रहेगी। गौरतलब है कि पहले 22 से 24 जनवरी तक लगातार 3 दिन वरिष्ठ पार्टी नेता राहुल गांधी की क्रमशः इंद्रलोक, मुस्तफाबाद और मादीपुर की जनसभाएं तय की गई थी, लेकिन पार्टी सूत्र बताते हैं कि इससे पहले राहुल बिहार के एक राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जहां वह गले के संक्रमण और वायरल बुखार की चपेट में आ गए। डॉक्टरों ने उन्हें फिलहाल आराम करने और भाषण न देने की सलाह दी है, लिहाजा उनकी सभी जनसभाएं रद्द कर दी गई। भाजपा सिर्फ 1 ट्रिलियन झूठ, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना, अर्थव्यवस्था को लेकर बीजेपी पर कसा तंज। जी हां, बता दें कि यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की गहमागहमी के बीच भाजपा और सपा में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ की मिल्कीपुर क्षेत्र में पहली जनसभा हुई थी, जिसमें उन्होंने आस्था, राष्ट्रवाद और विपक्ष द्वारा हमेशा बाबा साहेब का अपमान करने का मुद्दा उठाकर विपक्ष खास तौर पर सपा को घेरने की कोशिश की थी। वहीं अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अर्थव्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने भाजपा सरकार के इस दावे को झूठ करार दिया कि अगले 4 साल में राज्य की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को हासिल कर लेगी। अखिलेश यादव ने आगे लिखा, उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार की तरफ से फिर से ये जुमला उछाला जा रहा है। आपके चुनावी पोस्टर में पहली बार राहुल बेईमानों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर दिखाया, भाजपा के लिए लिखा 8 फरवरी को बैग पैक। दरअसल बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच पोस्टर पॉलिटिक्स जारी है। आज दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर जारी किए। आपने कुछ वीडियो भी रिलीज किए। आपके पोस्टर में इस बार भाजपा नेताओं के साथ साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और संदीप दीक्षित की भी तस्वीर नजर आई। आपने दोनों को बेईमानों की लिस्ट में दिखाया। आपने पहली बार राहुल गांधी को भी पोस्टर के जरिए निशाना साधा। वहीं भाजपा ने एक्स पर शेयर किए पोस्टर में आप नेताओं को गुंडा कहा है। इसमें अरविंद केजरीवाल, ताहिर हुसैन, अमानतुल्लाह खान, नरेश बाल्यान, मोहिंदर गोयल, संजय सिंह, सोमनाथ भारती, ऋतुराज झा, अखिलेश पति त्रिपाठी के नाम शामिल हैं। वाईएसआरसीपी नेता विजय साई रेड्डी का राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा, राजनीति छोड़ने का कर चुके हैं ऐलान। जी हां, बता दें कि वाईएसआरसीपी पार्टी से राज्यसभा सांसद विजय साई रेड्डी ने संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि रेड्डी कल ही राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर चुके। विजय साई रेड्डी ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं हो रहा हूं। मैंने किसी राजनीतिक फायदे, पद या आर्थिक फायदे के लिए इस्तीफा नहीं दिया है। ये मेरा पूर्णतः निजी फैसला है। इसके लिए मुझ पर कोई दबाव या किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं है। डलेवाल के अनशन का आज 61वां दिन। 26 जनवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च की तैयारियां, मध्य प्रदेश में निकलेगी मोटरसाइकिल रैली। जी हां, बता दें कि आज किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल के अनशन का 61वां दिन रहा। दाता सिंहवाला खनौरी किसान मोर्चा पर चल रहे इस ऐतिहासिक सत्याग्रह को 2 महीने पूरे हो गए हैं। किसान नेताओं ने कहा कि यह मोर्चा पूरी तरह से किसानों की मांगों पर केंद्रित है और इसका किसी अन्य मुद्दे से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने जनता और प्रशासन से अपील की है कि इस पवित्र आंदोलन को अपवित्र करने की कोई कोशिश न की जाए। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के तहत सचिन पायलट का दौरा टला, अब 26 जनवरी को आएंगे रायपुर। यहाँ छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नाम फाइनल करने 25 जनवरी को होने वाली चुनाव समिति की बैठक अब 26 जनवरी को होगी। दरअसल कांग्रेस के प्रभारी महासचिव सचिन पायलट का दौरा टल गया है। इससे पहले चुनाव समिति की बैठक के लिए 25 जनवरी की तारीख तय की गई थी। इसी दिन पायलट का दौरा कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन बैठक में एक दिन पहले ही कांग्रेस ने पायलट का दौरा किए जाने का मैसेज जारी किया। साथ ही नया शेड्यूल भी जारी किया गया है, जिसके मुताबिक पायलट अब 26 जनवरी को शाम 5:25 पर रायपुर पहुंचेंगे। हालांकि नए शेड्यूल में बैठक के समय को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन रायपुर पहुंचने के तुरंत बाद बैठक शुरू हो सकती है। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को एएसपी लाइव की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विधानसभा चुनाव में आरजेडी कैसे देगी टिकट, बीच सभा में तेजस्वी ने कर दिया बड़ा ऐलान।
बता दें कि स्थानीय श्री कृष्ण यादव +2 उच्च विद्यालय बहरी फूलपरास के मैदान में आज राष्ट्रीय जनता दल द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के फोटो पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पुष्प अर्पित किया। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी मां कर्पूरी ठाकुर को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती थी। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर हमला करते हुए कहा कि चाचा के पास कोई विजन नहीं है, हम यूथ हैं और हमारी सोच भी नहीं है, इसीलिए एक मौका दीजिए। तेजस्वी ने कहा कि मेरा जन्म पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के चल बसने के बाद हुआ, लेकिन उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व की चर्चा माता पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी व पिता लालू प्रसाद यादव के मुंह से सुनकर समझा और जाना हूं। कांग्रेस ने फिर निर्वाचन आयोग पर बोला हमला, कहा उनकी कार्यशैली संविधान का मजाक उड़ाने वाली। बता दें कि कांग्रेस ने आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल उठाते हुए बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने दावा किया कि आज जिस तरह से आयोग काम कर रहा है वह संविधान का मजाक एवं मतदाताओं का अपमान है। उन्होंने पिछले एक दशक में छेड़छाड़ किए जाने का भी दावा किया है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आयोग की संस्थागत ईमानदारी का लगातार क्षरण गंभीर राष्ट्रीय चिंता का विषय है। खड़गे ने एक्स पर लिखा कि भले ही हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में भारत के निर्वाचन आयोग की संस्थागत ईमानदारी का लगातार होता क्षरण गंभीर राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि हमारा निर्वाचन आयोग और हमारा संसदीय लोकतंत्र व्यापक संदेह के बावजूद दशकों से निष्पक्ष, स्वतंत्र और विश्व स्तर पर अनुकरण के लिए आदर्श बन गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्राप्ति तथा पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय हमारे नीति निर्माताओं के दृष्टिकोण का प्रतीक है। खड़गे के अनुसार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कायम रखने में लापरवाही अनजाने में सत्तावाद का मार्ग प्रशस्त करती है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में हो रही देरी की जांच के लिए एसआईटी गठित, अवैध बांग्लादेशियों पर शक। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने एक विशेष जांच दल का गठन किया है जो राज्य में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में हो रही देरी की जांच करेगा। एसआईटी इसमें अवैध अप्रवासियों के एंगल से जांच करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल एसपी लाइव को अभी सब्सक्राइब करिए, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।